लाखों करोड़ों की आस्था या कचरे का साम्राज्य। खाटू श्याम धाम की जमीन की हकीकत सुनिए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की नगरी की पहचान बाबा के दरबार से होनी चाहिए या सड़कों पर पड़े कचरे के ढेर से? आज जो तस्वीरें, ये वीडियो आप देखने वाले हैं, वो किसी छोटे कस्बे की नहीं बल्कि उस धाम की है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस समय जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने हर श्रद्धालु के मन में कोई सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से अलग अलग जगहों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये जगह है कबूतर चौक। कबूतर चौक में जहां एग्जिट होता है, वहां देखिए दो कचरे के ढेर है। ये के और एक मैं अभी आगे दिखाने वाला हूं। मैं यहां से कबूतर चौक से लेकर शिखर धर्मशाला तक, दातारामगढ़ के पास तक मैं आपको ऐसे कई कचरे के ढेर दिखाने वाला हूं। ये तस्वीरें किसी एक गली की नहीं बल्कि कई स्थानों की है। सबसे बड़ी बात, बदबू इतनी ज्यादा है कि यात्रियों को नाक दबाकर निकलना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने कई स्थानीय लोगों से बात की, हर किसी से अलग अलग वजह बताई। कुछ लोगों ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जहां पहले कचरा डाला जाता था वहां अब विवाद है। कुछ लोगों ने कहा कि प्रशासन के सामने कचरा निस्तारण की जगह की समस्या है। इस दावों के हमने स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतनी बातें अलग अलग लोगों से सुनने को जरूर मिली। आप ही सोचिए, अगर कारण कुछ भी हो, क्या उसका असर श्रद्धालुओं पर पड़ना चाहिए? हर दिन दूर दूर से परिवार आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं। क्या उन्हें गंदगी और बदबू के बीच होकर गुजरना चाहिए? दोस्तों, खाटू श्याम धाम सिर्फ राजस्थान की पहचान नहीं, ये पूरे देश और विदेश में सब बसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसलिए यहाँ की स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी यहाँ की व्यवस्था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर किसी शहर में कचरा कई दिनों तक नहीं उठे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आम जनता का, दुकानदारों का और सबसे ज्यादा उस जगह की छवि का। खाटू आने वाले हर श्रद्धालु अपने साथ यादें लेकर जाते हैं। अभी हर जगह खाटू धाम की वाह हो रही है। हर जगह से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। अगर उसे साफ सुथरा वातावरण मिलेगा तो वो खुशी लेकर जाएगा, लेकिन अगर उसे जगह जगह कचरा दिखाई देगा तो वह ये तस्वीरें अपने साथ लेकर जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, कर्मचारी या अधिकारी को दोष देना नहीं है। हम सिर्फ एक जमीनी समस्या को सामने ला रहे हैं। अगर समस्या हड़ताल की है तो बातचीत से उसका समाधान निकले। अगर समस्या कचरा डालने की जगह की है तो उसका स्थायी समाधान निकले। अगर कोई दूसरी प्रशासनिक कठिनाई है तो उसकी जानकारी जनता तक भी पहुंचे, क्योंकि जब जानकारी मिलती है तो वह अफवाहें कम होती है। लेकिन एक बात तय है, इतने बड़े आस्था केंद्र में सफाई व्यवस्था कभी रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं आप सभी श्रद्धालुओं से भी एक अपील करना चाहता हूं। जब भी खाटू आए, जहां कचरा मत फेंकिए, डस्टबिन का उपयोग कीजिए, प्लास्टिक और गंदगी फैलाने से बचिए, क्योंकि स्वच्छ खाटू सिर्फ प्रशासन की नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है।
और संबंधित अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सफाई का मुद्दा नहीं, यह करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना और खाटू धाम की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर आप भी चाहते हैं कि खाटू श्याम धाम हमेशा स्वच्छ, सुंदर व व्यवस्थित रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपके पास इस विषय से जुड़ी आधिकारिक जानकारी है तो उसे भी साझा करें, ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद संबंधित लोग इस समस्या पर ध्यान देंगे और जल्द समाधान निकलेगा। जय श्री श्याम।